नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटा, 150 लोगों के लापता होने की खबर, अब तक 2 शव बरामद। उत्तराखंड के जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पेंग गांव के ऊपर बहुत बड़ा ग्लेशियर फटा, जिसके चलते धौली नदी में बाढ़ आ गई। इसके बाद हिमस्खलन हुआ और ग्लेशियर की बाढ़ के चलते ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस बीच 150 लोगों के लापता होने की खबर है। अब तक 2 शव बरामद कर ली गई है। 10 महीने बाद जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन में ट्रेनों का परिचालन शुरू, लोगों ने जताई खुशी। लॉकडाउन के कारण पिछले 10 महीने तक बंद रहने के बाद रविवार को जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन में ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू हो गया है। शनिवार रात को ही न्यू जलपाईगुड़ी हल्दीबारी सुपरफास्ट ट्रेन जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन पहुंच गई थी। रविवार सुबह ट्रेन जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन होते हुए कोलकाता के लिए रवाना हुई। इधर 10 महीने बाद इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष मार्च महीने से इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया था। आखिरकार रविवार को इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। दोबारा इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से रेल यात्रियों में काफी खुशी देखी जा रही है। रेल सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में हल्दीबाड़ी से जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन होते हुए और भी कई लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं आज रेल यात्रियों को चेहरे पर मास्क पहनकर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ट्रेन में सफर करते देखा गया। दीर्घ 1 বছর পরে যে ট্রেন চলছে, জলপাইগুড়ি মানুষরা যে চলাচল করতে পারছে, চলাচল করতে পারবে এখন থেকে দৈনিক শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি, এটাই হচ্ছে মেন। হ্যাঁ, ওখানে অনেক মানুষ কষ্ট পাচ্ছিল যাওয়া আসার জন্য, যানবাহনের কষ্ট প্রচুর ছিল, কারণ আপনার বাসে করে যাওয়াটা ঠিক স্বাস্থ্যকর ছিল না। সকলেই মাস্ক পরতে পারতো না, আবার কেউ মাস্ক ছাড়াই চলে যেত। কিন্তু এখন কি হচ্ছে, ট্রেনের মধ্যে গেলে পরে সবাই মাস্ক পরে যাচ্ছে, সমস্ত কিছু মেনে চলছে নিয়ম কানুন। 2020 সালের মার্চ মাসের 23 তারিখ থেকে শুরু করে কোভিড-19 সিচুয়েশনের কারণের জন্য আমাদের জলপাইগুড়িবাসী এই টাউন থেকে তরুণ করে সমস্ত ট্রেনের জন্য আমরা বঞ্চিত ছিলাম। আজকে থেকে হচ্ছে কোনো কলকাতা হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ট্রেনটি যে চালু হয়েছে, তাতে হচ্ছে কোনো জলপাইগুড়ি প্রত্যেকটি হচ্ছে কোনো বাসী খুব ভালো মনের দিক থেকেও খুব আনন্দ পেয়েছেন। এবং সাথে হচ্ছে কোনো দেখতে পাচ্ছি এখন স্টেশনে সবাই মাস্ক পরে আছেন এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সও মেনটেন করছেন, এটা খুব ভালো। রেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই এবং সাথে হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকেও ধন্যবাদ জানাই এবং রাজ্য সরকার যে এই হেল্পটা করেছেন তার জন্য খুব ধন্যবাদ। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मालदा दौरे से तृणमूल कांग्रेस में दिखने लगी है फूट के आसार। एक और नेता हुआ बागी, पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मालदा में रैली कर पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का आह्वान आम जनता से किया था। उनके इस दौरे का असर दिखने लगा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में बगावती सूर देखने को मिल रहे हैं। हरिश्चंद्रपुर इलाके के एक तृणमूल नेता ने अब पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर के वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता बजरंग अग्रवाल ने कहा कि उनको टीएमसी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए वहां पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिश्चंद्रपुर इलाके में जब तृणमूल कांग्रेस का नामो निशान नहीं था, तब उन्होंने पार्टी का झंडा थामा था, लेकिन वर्तमान में उनको पार्टी में कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए वह पार्टी छोड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी पार्टी का दामन नहीं थामा है, लेकिन कहा है कि अगर भाजपा की तरफ से उनको सम्मान दिया जाता है तो इस पर वे विचार कर सकते हैं। দল ত্যাগ করছি আমরা বিভিন্ন বহুদিন ধরে। আমি কোনো ব্লক কমিটি মিটিংয়ে চিঠি পাই না, অথচ আমি ব্লক কমিটিতে এখনও আছি না নাই সেটাও জানাচ্ছে না, বা কোনো চিঠিপত্র তো কিছুই দিচ্ছে না। কোনো মিটিংয়ে হলেও মিটিংয়ের চিঠিপত্র পাঠানো হয় না। বড় বড় প্রোগ্রাম হচ্ছে, দিদি আসছে এখন মালদাতে কিছুদিনের মধ্যে, তারও এখন পর্যন্ত কোনো খবর আমার কাছে নাই। সেই জন্য আমি দেখছি যে আমাকে এড়িয়ে চলছে দল। ওই জন্য আমি এই দল ত্যাগ করে এখন আমি অন্য কিছু ভাবনা চিন্তা করি। তৃণমূল দলটা আমি করি যখন 2-4-5 জন ঝান্ডা ধরনেওয়ালা ছিল, তার মধ্যে একজন আমিও ছিলাম। ক্ষোভ হচ্ছে ব্লক কমিটির উপর, যারা ব্লক কমিটি চালাচ্ছে, 2 ব্লকের যারা মালিক,
তারা কোনো চিঠি আমাকে পাঠাচ্ছে না, বা কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলছে যে না, ও আমাদের তৃণমূলে কেউ নাই। যে আমি যখন কেউ না, তাহলে আমি আমার জায়গাতে চিন্তা করব। আমি দীর্ঘদিন ধরে কোনো চিঠি পাচ্ছি না, বা কোনো খবর পাচ্ছি না, কোনো প্রোগ্রামে যাওয়ার জন্য হোক, বা কোনো নেতা নেত্রীর কোনো প্রোগ্রামে হোক, কোনো নিয়ে আমাকে জানানো হচ্ছে না। সেই জন্য আমি এখন চুপচাপ বসে আছি, নিজে সততার সঙ্গে নিজে কাজ করতে চাই। আমি ওই দুর্নীতিমুক্ত নই, দুর্নীতিতে আমি যেতে চাই না। কাজে বলছি যে এই দলের যা অবস্থা এখন কাটমানি ছাড়া আর টাকা ছাড়া কোনো গল্প নাই। কাজে আমরা সততা মানুষ, সততা নিয়ে রাজনীতি করি। কাজে এইগুলো জিনিস আমাদের পছন্দ হবে না, আমরা এদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছি না। আর কাজে আমরা এই দলে আর থাকতে পারবো না। पीएम मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल को देंगे सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन में 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज असम और पश्चिम बंगाल में कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। दोनों ही राज्यों में पीएम कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान मोदी आज पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वहां असम में भी 2 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले असम दौरे पर जाएंगे। अपने असम दौरे पर पीएम मोदी सोनितपुर में 2 अस्पतालों का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही असम माला कार्यक्रम लॉन्च करेंगे। असम माला कार्यक्रम राज्य के हाईवे और जिलों को जोड़ने वाली सड़कों को लेकर है। इस कार्यक्रम का समय सुबह 11:45 पर है। इसके बाद पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा शुरू होगा, जहां वे 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी हल्दिया में शाम 4 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद एक अन्य कार्यक्रम को वहां शाम 4:45 पर हल्दिया में मुख्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम के प्रोटोकॉल के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, यो साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अलीपुरद्वार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना शुरू, विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने किया उद्घाटन। अलीपुरद्वार नगरपालिका की पहल पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना शुरू किया गया है। अलीपुरद्वार के विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना को हरी झंडी दिखाई। इस योजना के तहत लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। अलीपुरद्वार नगरपालिका के सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नगरपालिका बोर्ड के चेयरपर्सन मेहर दत्ता, TMC के जिलाध्यक्ष मृदुल गोस्वामी समेत अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आज नगरपालिका के 20 नंबर वार्ड के वज्र पदार्थ संग्रह करने के लिए नगरपालिका कर्मियों को प्लास्टिक की बाल्टी व अन्य सामान प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने कहा कि अलीपुरद्वार के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। आज नगरपालिका की ओर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि नगरपालिका कर्मी घर घर जाकर लोगों के घरों से अपशिष्ट पदार्थ संग्रह करेंगे। बाद में इससे खाद तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक संस्था की मदद से यह काम शुरू किया गया है। আমার জন্মের পরে আমার যেমন জন্মদিন একটা আমি পালন করি যেভাবে, বা আমার মায়ের জন্মদিন বা আমার পিতৃদেবের জন্মদিন যেভাবে পালন করি, আলিপুরদুয়ার জেলার যেদিন জন্ম হয়েছিল 25শে জুন 2014 সাল, সেটাও কিন্তু আমরা ঠিক সেইভাবেই পালন করেছিলাম। জেলা হওয়ার পর আমাদের কাছে দুটো কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। একটা হচ্ছে জমির সমস্যার সমাধান, কারণ আলিপুরদুয়ারের মানুষের জমির অধিকার ছিল না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ারের সব মানুষের জমির সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আলিপুরদুয়ারের সলিড ওয়েস্ট। এই সলিড ওয়েস্ট বিগত পৌর বোর্ডগুলি স্বাধীনতার পর থেকে তারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি চেষ্টা সবই করেছেন, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 2016 সালের পর যখন আমাদেরকে এ নিয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার জন্য আমাদের ফান্ড দিলেন, জমি আমরা কেনার আমরা অধিকার পেলাম, তারপর থেকে আমাদের চেষ্টা ছিল। আমরা অনেকগুলো জমি দেখেও পারিনি। তার পরবর্তীকালে আমরা একটি জমি মাঝের ডাবরিতে আমরা কিনেছি, সেখানে অলরেডি বাউন্ডারি ওয়াল হয়ে গেছে। এবার প্রশ্ন ছিল যে এখানে সব কবে মেশিন বসবে। তার টেন্ডার হয়, টেন্ডার হওয়ার লাস্ট ডেট ছিল 2020 সালের 9ই ডিসেম্বর, কিন্তু কেউ টেন্ডার বিট করেনি। 3 মাস হয়ে যাওয়ার পর টেন্ডার বিট করেনি, এটা পড়েই ছিল। জানুয়ারি মাসে 2021 সালে নতুন বছরে বিধানসভার প্রথম অধিবেশন পেয়েই আমি মাননীয় মন্ত্রীকে বিধানসভা অধিবেশনে মন্ত্রীর বক্তব্য চলাকালীনই প্রশ্ন করেছিলাম যে আমরা কি আলিপুরদুয়ারে সলিড ওয়েস্টের মেশিন পাবো না। তো আমার বক্তব্যের উত্তরে তিনি বলেছিলেন আজকেই তোমারটা সমাধান করব। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই, তখন মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, তিনি হাউসেই আমাকে তার নিজের কক্ষে ডেকে নিয়ে গিয়ে সুডাকে ডেকে নিয়ে আসেন। সুডা হচ্ছে স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, যারা এই কাজটা করে। সুডার কর্মকর্তারা তখন উনি নির্দেশ দেন যে ইমিডিয়েট এটা সেকেন্ড কল করা হোক, এবং সেকেন্ড কল করে এটাকে 15 ডেজ স্টিপুলেটেড টাইম দেওয়া হোক। যে ফার্স্ট বিডার হবে তার যদি ক্রেডেন্সিয়াল থাকে তাহলে 1 মাসের মধ্যে ওপেন করে তাকে কাজ দেওয়া হোক, বা এই ধরনের যে ওদের সিস্টেম আছে। देश के अन्नदाता और तेज करेंगे आंदोलन। अब 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ निकालेंगे रैली। आज चरखी दादरी में महापंचायत करेंगे किसान नेता टेकत। आज देश के अन्नदाताओं का आंदोलन का 74वां दिन है। आज यानी रविवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टेकत चरखी दादरी की महापंचायत में शामिल होंगे। पंचायत में जाने से पहले टेकत ने किसान क्रांति 2021 का ऐलान किया। शनिवार को हुए चक्का जाम के बाद गाजीपुर बॉर्डर में पहुंचे राकेश टेकत ने कहा कि अब हमारा टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली का है। 26 जनवरी को हमने दिल्ली में 20,000 ट्रैक्टरों की रैली निकाली थी। उन्होंने अपील की कि किसान अपने ट्रैक्टरों पर किसान क्रांति 2021 लिखे। इसमें आप जहां भी जाएंगे आपका सम्मान किया जाएगा। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी गवर्नर्स ने शिव मंदिर युवा के सहयोग से श्री नरसिंहग विद्यापीठ के परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उक्त रक्तदान शिविर में 70 यूनिट रक्त एकत्रित किए गए। रक्तदाताओं को क्लब द्वारा कोविड रिस्पॉन्डर की उपाधि दी गई, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान रक्त की किल्लत को ध्यान में रखते हुए रक्तदान किया। इस दौरान लोगों का शुगर भी जांचा गया। क्लब के द्वारा क्लीन हैंड्स इनिशिएटिव के तहत लोगों के बीच साबुन का वितरण किया। फूड फॉर ऑल योजना के तहत लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण भी किया गया।
रायगंज में खुला बंगला सहायता केंद्र। उत्तर दिनाजपुर के जिला शासक अरविंद कुमार मीणा ने किया उद्घाटन। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा आम लोगों के लिए शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए बंगला सहायता केंद्र खोला गया है। शनिवार को उत्तर दिनाजपुर के जिला शासक अरविंद कुमार मीणा ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर इस्लामपुर के महकुमा शासक सप्तऋषि नाग सहित अन्य अधिकारी व डिप्टी मजिस्ट्रेट उपस्थित थे। जिला शासक अरविंद कुमार मीणा ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक और प्रत्येक महकुमा में ऐसे ही सहायता केंद्र खोले जाएंगे। यहाँ पर दक्ष कर्मचारी होंगे और लोगों के बैठने की सुनिश्चित व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि इन बंगला सहायता केंद्रों में लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने के साथ ही सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग इस योजनाओं का लाभ उठाएं। आज के আপনারা জানেন গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কিছুদিন আগে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র বলে এক কেন্দ্র স্থাপিত করেছে। প্রত্যেক পিএসসি, প্রত্যেক ব্লক লেভেল, প্রত্যেক সাব ডিভিশন লেভেল, ডিএ সব জায়গায় ও বিএসকে সেন্টারগুলো থেকে যত গভর্নমেন্টের আমাদের পরিষেবা ছিল ওটা নিঃশুল্ক উইদাউট এনি কোনো টাকা দিয়ে পাবলিক পেতে পারে। তো সেম সেন্টার অনেকদিন ধরেই চলছে। আজকে এসডিও ইসলামপুরের অফিসে এসডিও সাহেব ও সেন্টারকে জাস্ট একটু রিনোভেট করে ভালোভাবে ডেডিকেটেড ওয়েতে আজকে শুরু করেছেন। ওখানে কম্পিউটার রাখা হয়েছে, যারা ডাটা এন্ট্রি অপারেটর থাকে ওরা প্লেস করা হয়েছে, তারপরে পাবলিক যারা আসে ওদের জন্য একটু বসার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো বিএসকে সেন্টারের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের এক ভালো এক ও ছিল পাবলিকের জন্য, যেখানে যত সার্ভিস আছে সব সার্ভিস উইদাউট এনি কস্ট পাবলিক পেতে পারতো। যদি ওখানে আপনার জমিনের দলিল রেকর্ড পেতে পারে, তারপরে অনেকগুলো সার্টিফিকেট আছে ওটা পেতে পারে, অ্যাপ্লাই করতে পারে সার্টিফিকেট কোনো স্কিমের ক্ষেত্রে। तो ওটাকেই একটু নতুন ভাবে আজকে एसडीओ इस्लामपुर ऑफिस से शुरू करा। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।